कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अच्छा हो रोहन, तुम भी आ गए, तुम भी चलो। अच्छा हो गया कि मैं भी आ गया, तो इसलिए मैं भी साथ चलूं। मैं ऐसे नहीं चलता राज। बेकार की बातें मत सोचो रोहन। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं बस। कुछ हो गया गुनगुन को? नहीं, गुनगुन को कुछ नहीं हुआ। हम सैम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पुलिस को इत्तला कर दिया है और पुलिस के सामने ही गुनगुन का डीएनए टेस्ट होगा। पुलिस का मानना है जो बॉडी मिली है वो अनु की है, हालांकि बॉडी पहचान में आने के लायक भी नहीं है। एनीवेज रोहन, लेट्स गो। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ओके। भाई तो ये डीएनए टेस्ट की सलाह थी किसकी? सलाह जिसकी भी हो रोहन, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये बात तुम्हें कैसे नहीं सूझी। डॉक्टर तो तुम हो ना, पर तुम्हारा तो जैसे इस घर के दर्द से कोई वास्ता ही नहीं है। खैर, हो सके तो तुम भी हॉस्पिटल आ जाना। अरे क्या हुआ? गुनगुन का डीएनए टेस्ट हो रहा है, उसके ब्लड सैंपल्स के जीन्स उस औरत से मैच किए जाएंगे। वो अगर मैच हो गए तो वो बॉडी अनु की है, और नहीं हुए तो वो कोई और है। वंडरफुल। ये तो श्योर शॉट रास्ता है पता करने का। किसका आइडिया था ये? हाँ, राज का। गुड। सारे मोहरे फर्स्ट क्लास बैठाए थे, पर इस राज ने नीचे से शतरंज ही खींच ली। परजाई जी को पता चला तो उनका तो डांडिया ही शुरू हो जाएगा। सारा प्लान ही चौपट हो गया आकाश मेरा। मम्मी साबित हो गया कि वो लाश अनु की नहीं है। इसका मतलब है आपकी बेटी जिंदा है। गुनगुन इतनी छोटी सी है आप, पर फिर भी अपने मम्मी और पापा को बचा लिया। थैंक्स गुनगुन। ये रही मेडिकल रिपोर्ट्स जो ये साबित करती हैं कि जो लाश आपको मिली है वो अनु सिंह की नहीं है। वो लाश किसी और की है। और ये रही जो सैम के नाम पर कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया था। और उसके खिलाफ हमने जो कंप्लेन की थी उसका अंजाम। जो लाश आपको मिली और जिसकी वजह से आपने सैम को अरेस्ट किया है वो लाश तो किसी और की है। एनीवेज, ये सारे ऑर्डर्स कोर्ट ने इशू किए हैं। ये रही हमारी एक नई कंप्लेंट जो मैं कैन फैमिली के बिहाफ पर करना चाहता हूं। कैन परिवार की बहू अनु पिछले कुछ दिनों से लापता है। इंस्पेक्टर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, हमें अनु सिंह का पता लगाना है। आई अंडरस्टैंड मिस्टर राज। मैं एक काम करता हूँ, कैन फैमिली की तरफ से ये केस दर्ज कर लेता हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाबूजी। ये तो चमत्कार हो गया। मेरा सैम घर आ गया। बहुत तकलीफ हुई होगी ना मेरे बच्चे। तकलीफ मुझे सिर्फ एक बात की थी पीछे। बाबूजी की आंखों में आंसू। सैम, ओ पापा।
आगे देखो। कौन कौन? तुझे डर तो नहीं लगा ना? नहीं दीदी, अब मैं इस घर में वापस आ गया हूँ ना, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। बाबूजी, ये सब राज की वजह से हुआ है। राज, तो तूने इस घर की लाज रख ली। राज ने तो आज ऐसा काम किया कि अगर सैम का बड़ा भाई होता तो वो करता। सैम का बड़ा भाई है ना। मैंने तो मन में सोच लिया था, शायद तुम्हें बताया नहीं। मैं राज को इस घर के बड़े बेटे होने का दर्जा देता हूँ। आज से तू इस घर का बड़ा बेटा हुआ पुत्र। बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। बाबूजी, मेरी खबर बाद में। सैम, पहले माँ से मिल लो। चलो। मम्मी जी, ये क्या? आपने कुछ नहीं खाया? प्लीज कुछ खा लीजिए। मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे हाथों से भी नहीं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारा खाना खिलाना है अपने हाथों से, और फिर ढेर सारी शिकायतें करनी है आपसे। नहीं, आप होती कौन है मेरी माँ को इस तरह भूखा रखने वाली, उनके साथ ऐसा सलूक करने वाली? आप प्लीज दोबारा मेरी माँ को इस तरह भूखा मत रखिएगा। जानती हैं, जब माँ आप जैसी होती है ना, तो तकलीफ में बच्चा भगवान से ज्यादा माँ को याद करता है, उनसे फरियाद करता है। बहुत याद किया आपको। आप किसी से कहिएगा नहीं, मैंने जितना आपको याद किया ना, उतना किसी को याद नहीं। भगवान हर जगह नहीं होते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया है। माँ को याद करना यानी भगवान को याद करना है। आपको पता है मम्मी जी, अभी नीचे बाबूजी ने ऐलान किया कि आज से राज इस घर का बड़ा बेटा है। तो आज से आप मुझे राज नहीं, बेटा कहेंगी। राज, पूरे घर को खुशियों से सजाकर तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? अपनी जाती खुशी, जो इस घर की खुशी से बहुत बड़ी है, उसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। कौन सी खुशी? मुझे अपना बीता हुआ कल, वो खोई हुई याददाश्त वापस मिल गई है। क्या था तुम्हारा बीता हुआ कल? आज जब बाबूजी ने मुझे इस घर का सबसे बड़ा बेटा बना लिया, तो मैंने अपने खोए हुए अतीत को समझा दिया कि यही तुम्हारा बीता हुआ कल था, यही तुम्हारे अपने लोग थे, यही तुम्हारा परिवार था।
बाबूजी के ऐलान के बाद मुझे किसी की तलाश नहीं। पर तुम अपने आप से कोई समझौता तो नहीं कर रहे हो ना? इस समझौते में मेरा ही फायदा है मिसेस मल्होत्रा। अगर भगवान मुझे चॉइस देता है ना कि राज ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा परिवार कैसा होना चाहिए, तो मैं इसी परिवार से कुछ मांगता। भगवान का एक अक्स दिखता है आप लोगों में। आपके परिवार में शामिल होना बड़ी किस्मत की बात है मिसेस मल्होत्रा। इस घर में शामिल लोग मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं। या तो मुझसे बात मत करो, और अगर करो तो मेरा नाम लेकर। पर खबरदार, जो तुमने अगर मुझे मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो जिस नाम से इन दिनों तुम मुझे पुकारते हो, ऐसा लगता है जैसे मुझे सजा दे रहे हो। मैं आपको सजा? मैं तुमको सजा। मैं तुमको सजा नहीं दे रहा हूं, बल्कि दुनिया पर ये जता रहा हूं कि तुम मेरे लिए बाइज्जत रोहन मल्होत्रा की पत्नी हो, और मैं तुम्हें उसी नजर से देखता हूं। राज, हमारे दिलों में कभी खराबी नहीं आई थी ना? उन्हीं के दिल का मैल था जो उन्हें हमारे बीच दिखता था। पर हमारी आत्मा का कहीं कोई ताल्लुक जरूर है राज। हाँ, मेरी आत्मा इस पम्मी नाम की अजनबी को जानती। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, या फिर किसी जन्म में हमारा कोई रिश्ता रहा होगा जिसकी वजह से हमारे बीच इतना जायज और पाक लगाव है। और उस लगाव को पता है कि मैं रोहन की ब्याहता हूं। उस लगाव को दिखाई देता है कि मेरी मांग में सिंदूर भरा है। एक हफ्ते बाद मुझे अपने ससुराल लौटना है और अपने सिंदूर का फर्ज और मंगलसूत्र का धर्म निभाना है। वो घर, मेरा ससुराल, सांस रोके इस इंतजार में है कि कब मैं वहां लौटूं। और मुझे अपने इस रोहन की दुनिया को दोनों हाथों से आबाद करना है। और राज, तुम्हारे यहाँ होने से अब इस घर को लेकर मेरी और पम्मी की चिंता थोड़ी कम हो गई है। हाँ देखो ना, अब हम दोनों भी यहाँ सिर्फ 7 दिन के लिए ही तो हैं। उसके बाद सब कुछ तुम्हें तो संभालना है। हाँ हाँ, ये सब संभाल लेगा। तुम्हें बताने या याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं, चलें? हेलो, कैसे चल रहा है सब? फर्स्ट क्लास चल रहा है परजाई जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सैम जेल से छूट गया, उसके बाद भी चिंता न करूं आकाश मेहरा। मैं सब पता किए बैठी हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। अरे प्लान फेल नहीं होगा। बकवास बंद करो। आकाश मेहरा, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मेरी शादी राज से तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए क्योंकि राज के मुताबिक तो मेरा खून हो चुका है। अगर तुमने उसे घर से निकाल बाहर किया भी, तब भी मैं उसके सामने कैसे आ सकती हूँ? मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, रिमेम्बर? परजाई जी, आप ऐसे ही तो राज की सिंपैथीज लेंगी। आप उसके कंधे पर जाकर अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुनाएगी कि राज, हमें तो सैम ने मारने की कोशिश की और हम बचकर भाग निकले। राज, हम दर दर भटके, हमारा कोई नहीं। राज, हमारा कोई नहीं है। राज, हम कहाँ जाएं? बस यही कहिएगा परजाई जी। वो कहेगा कि तुम अपने मायके जाओ या फिर अपने ससुराल जाओ, लेकिन अपना सर मेरे कंधे से हटाओ। मेरा हाथ पकड़ेगा और सीधा मुझे मेरे ससुर या मेरे बाप के पास छोड़ देगा और कहेगा कि ये लीजिए खुराना साहब, आपकी बेटी तो जिंदा है।
मैं चंडीगढ़ भेजती जाऊंगी और तुम यहाँ कैंट होटल्स के मालिक बन जाओगे। वेरी स्मार्ट आकाश मेहरा, इस बार तो तुमने मुझे बहुत अच्छा फिराया। अनु, कोई रास्ता बैठकर निकाल लेंगे। दरअसल इस बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो आकाश मेहरा, मुझे मोहरा बनाकर अपना खेल खेल रहे हो और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आ गई। बट नॉट अगेन आकाश मेहरा, मैं एक बार पहले ही देव को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं। प्यार में मुझे अपनी हार दो बार राजी नहीं है, नहीं है मुझे मंजूर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पर। अनु, हरगिज़ ऐसा नहीं करोगी। मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। अनु, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। अनु, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली आकाश। Not anymore, you get that? अनु, इसको तो वहां जाकर ही समझाना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है कि भूखा शेर कुछ ज्यादा ही दौड़ता है। कुछ खाने के लिए भी लेके जाता हूँ। परजाई जी, अरे दोस्त कहाँ छुपे हो? दोस्त, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, अनु, परजाई जी गई तो गई कहाँ? ये औरत बाज नहीं आएगी अपने हरकतों से। आकाश मेरा, तुम भी लोमड़ी पर कुत्ते की वफादारी का विश्वास करते हो। अब ये कर गई ना डबल क्रॉस। कहाँ गई है, क्यों गई है, राम जाने। अनु देखो, मुझे परेशान मत करो। अनु प्लीज डोंट इरिटेट मी। परजाई, अनु देखो, बाहर आ जाओ। परजाई, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।